क्या वजह है कि यूएई जो है दिन ब दिन इंडिया के करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान से दूर क्यों? इसकी वजह मेरे ख़्याल में हमारी पॉलिसीज़ हैं। हमने पूरी दुनिया में कहीं दोस्त नहीं छोड़ा, हर किसी के साथ कुछ न कुछ ऐसा किया है, जहाँ भी जाते हैं अपना पाकिस्तानी रंग छोड़ते हैं। तो इस वजह से भी वो लोग प्रेफर करते इंडियंस लोगों को कि वो हॉनेस्ट होते हैं, वो मतलब अपने काम के साथ हॉनेस्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। हम जो है उनके उलट हैं। तो मेरे ख़्याल में तो यही वजह है कि वो जो है वो यूएई, सऊदीया हो गए, जितने भी अरब कंट्रीज़ है वो प्रेफर करते इंडियन लोगों को। हाँ जी। पाकिस्तानी यूएई में जाके पाकिस्तानी भीख मांगते हैं जबकि इंडियन भीख नहीं मांगते, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी जो जराइम भी करते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी थी जिसमें कोई 100 से ज़्यादा जो है वो ऐसे लोग पकड़े गए थे और उनको डिपोर्ट कर दिया गया था पाकिस्तान। और वो थे गदागर लोग, तो वो पाकिस्तान से गए थे, वहाँ पर ये वो गदागरी कर रहे थे, तो सऊदी गवर्नमेंट ने उनको डिपोर्ट किया है। तो इसकी वजह यही है कि स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ। इजी मनी, हर कोई चाहता है कि इजी मनी अर्न करे और कोई मेहनत वाला काम ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिसमें मेहनत करनी पड़े, तो वो लोग उसको अवॉइड करते पाकिस्तानी लोग। और इंडियन इसके बजाय वो प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है और कोशिश करते हैं कि मेहनत से अब कमाई करें। तो इस वजह से वो मेरे ख़्याल में वो गदागरी का पेशा जो है यहाँ आम है और वहाँ पर जो है वो नहीं ना होने के बराबर है। क्या वजह है कि यूएई दिन ब दिन इंडिया के करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान से दूर क्यों? ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि लोग दुश्मन बन जाते हैं। ये हमारे जो सियासतदान लोग हैं ना, सब इन्हों की वजह से सारे काम हो रहे हैं। तो गरीब आदमी तो अपनी मजदूरी करता है, सिर्फ उसे अपनी मेहनत से गर्ज होती है। तो ये सियासतदान लोग ऐसे हैं, वोटों के ज़रिए किसी भी ज़रिए ना इन्होंने सियासत चलानी है अपनी किसी तरीके में। तो क्या कह सकते हैं हम किसी के बारे में। ओके, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ये ऐसा मुल्क है ना, मुल्क बहुत अच्छा है, पर इसमें जो लोग हैं ना वो थोड़े ख़राब हैं। ये लोगों ने ख़राबियाँ की में पाकिस्तान में। लोग कैसे ठीक होंगे? ये ऐसे ठीक होंगे ना अगर ये इमरान खान को बंद करने की क्या वजह थी इनकी। ये इमरान खान, मैं कहता हूँ कि इमरान खान ऐसा लीडर है ना, इमरान खान से अच्छा लीडर मैंने कोई नहीं देखा, ना पूरी दुनिया में नहीं देखा, ना देखूँगा इंशाल्लाह। और इमरान खान को मैं कहता हूँ रिहा कीजिए, क्योंकि ये इमरान खान जैसा लीडर अगर आ गया ना तो पाकिस्तान सही हो सकता है, वरना पाकिस्तान सही नहीं हो सकता। पाकिस्तानी यूएई में जाके पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, क्राइम भी करते हैं, और जबकि इंडियन ऐसे नहीं करते, क्यों? पाकिस्तानी जरी बात है, पाकिस्तान में आपको क्या कह रहा हूँ, जब ऐसे हुक्मरान ऐसे होंगे तो लोग भी ऐसे होंगे, इसलिए लोग बाहर जाके ये ऐसे काम करते हैं। अगर ये मैं आपको कह रहा हूँ इमरान खान अगर रिलीज़ हो गया ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। क्या वजह है कि यूएई दिन ब दिन इंडिया के करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान से दूर क्यों? मैम, ये तो हमारी देखें खारजा पॉलिसी है ना। आप खारजा पॉलिसी पे देखें कि हमारे खारजा पॉलिसी में कमज़ोरियाँ हैं कि इंडिया नज़दीक और हम पीछे रह गए हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब मेरी ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, मैं यूएई के वीज़ों का काम करता हूँ। आज एबटाबाद ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। 3 महीने से मैंने कोई विजिट वीज़ा नहीं निकाला, पाकिस्तान के वीज़े निकल ही नहीं रहे। तो मुझे बताएं फिर ये मेरी पॉलिसी तो नहीं है, ये हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी है कि इंडिया पाकिस्तान यूएई के नहीं, इंडिया सऊदीया के भी करीब होता जा रहा है, ठीक है। रशिया के भी वो करीब होता जा रहा है, अमेरिका के भी वो करीब होता जा रहा है। उनकी खारजा पॉलिसी ठीक है, वो जहाँ भी अपना मुफाद देखते हैं तो वो उनके साथ हो जाते हैं। हमारी पॉलिसी कोई, हमारी हुकूमत ही कुछ नहीं है, तो पॉलिसी क्या होगी खारजा? क्या वजह है कि इंडिया दिन ब दिन यूएई के करीब होता जा रहा है और पाकिस्तान से दूर क्यों? बेसिक वजह जो है एजुकेशन है। यहाँ पे इलिटरेसी रेट 83% है। वहाँ के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो इंडिया का है वो फार मोर सुपीरियर दैन दी एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपको पता है मदरसे का सिस्टम अलग है, सिटी स्कूल का सिस्टम अलग है, मिलिट्री स्कूल का सिस्टम अलग है। तो ये जो डिफरेंसेस बनाए गए हैं इसकी वजह से फिर बच्चों का जो शऊर है वो उस रफ्तार से तरक्की नहीं कर पाता जिस रफ्तार से उसको वो मोल दिया जाए। इसके लिए भी मैंने कॉन्सेप्ट भी पेश किया है, यूएनओ को एक मैंने प्रपोजल भी पेश की है कि स्क्रूटनाइज किया जाए, लोगों को 10 मिनट की कॉल की जाए और उनसे उनके माइंड को सेस किया जाए कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसी
चीज़ को सामने रखते हुए फिर उसको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, उनको स्पॉन्सर किया जाए। दुनिया में ऐसा होता है कि रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं जो कि उनका काम ये होता है कि मिसाल है आपको जॉब चाहिए या मुझे जॉब चाहिए, मैं अपनी CV वहाँ पे जाके सबमिट कर दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये फ़ोन आ रहा है, अच्छा तो फिर उसमें ये होता है कि फिर वो स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, आपकी CV पढ़ी जाती है कि भाई आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद फिर आपको हायर कर ली, कोई भी कंपनी आपको हायर कर सकती है। तो ये चीज़ तो पाकिस्तान में ही नहीं है, फिर कोई रिक्रूटिंग एजेंसी इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है। रहा सवाल UAE का, तो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं। जब पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं तो वो फिर एक चैलेंजिंग टास्क बन जाते हैं। वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। कैम्ब्रिज के एक शख्स कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ है, एक शख्स गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, तो उन दोनों का जो माइंड होगा, उन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उस हिसाब से तो फिर वो उसी को प्रेफर करेंगे जिसके पास ज़्यादा डिस्टिंक्शंस हैं, जिसके पास ज़्यादा तालीम है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो उसको हायर कर लेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम इस तरह की कोई एजेंसी बनाएं, इस तरह की चीज़ हुकूमत को प्रपोजल पेश करें तो बेहतरी आ सकती है। इंडियन UAE में जॉब के लिए जाते हैं, उन्हें इजीली जॉब मिल जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को सॉरी क्यों कहा जाता है? वो भी उसकी वजह भी यही है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उनके लेवल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ नहीं मिलती। हमारी जो एजुकेशन लेवल है, आपने नोट किया होगा कितनी चीटिंग होती है, टेस्ट जो है आउट होते हैं, जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो आउट होते हैं। तो वो क्वालिटी एजुकेशन की वजह से भी मेरे ख्याल में वो प्रेफर करते हैं कि इंडियंस को ले, ताकि उनको जो, क्योंकि उन्होंने तो पेमेंट करनी है, वो तो ये नहीं देखते कि कोई मुसलमान है या हिंदू है, उन्होंने पेमेंट करनी है और उनको काम चाहिए, तो वो उसी को ही देंगे जो उनके लिए अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तानी UAE में जाकर पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, क्राइम भी करते हैं, जबकि इंडियन ऐसा नहीं करते, क्यों? हमारे मुल्क के वज़ीर जब भीख मांगते हैं तो एक आम आदमी अगर मांगते हैं तो उसमें क्या मज़ाक है? वो इधर भी मांगते हैं तो फिर उधर भी जाके, हालांकि वो ये वहाँ का जो मेन वजह यही है कि अब एक शख्स के पास तालीम नहीं है तो उसको रोज़गार भी नहीं मिल सकता। उसके पास फिर दो ऑप्शन बचती हैं, या वो चोरी करेगा या वो कोई क्रिमिनल एक्ट करेगा या फिर वो। इसकी क्या वजह है कि हम तालीम में इतने पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि हमने कोई रोल मॉडल ही नहीं बनाया, इसके ऊपर हमने कोई काम ही नहीं किया, न दुनिया से हमने सीखा, जिसकी वजह से जो है ये सारा कियोस पैदा हुआ है। इसके लिए बहुत सख्त अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है और बहुत अच्छी, मतलब जो बेहतर निज़ाम दुनिया में तालीम का है उसको यहाँ पे मुतारफ़ करवाया जाए, लोगों को उनसे स्टडी पढ़वाया जाए तो बेहतरी आ सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। पाकिस्तानी UAE में जाके भीख मांगते हैं और क्राइम भी करते हैं, जबकि इंडियन ऐसा नहीं करते। ये तो मैम तासर दिया जाता है ना। देखिए अभी एबटाबाद में है, मैं कहूँ जी कि अगर आप एक पुलिस वाला एक घर पे भी लगा दें ना तो पाँचों की बराबर तो नहीं होती। ठीक है, ये पाकिस्तान में ब्लेम आ रहा है, मांगते होंगे ज़रूर है, मैं नहीं कह रहा कि वो भीख नहीं मांगते, लेकिन इतना नहीं मांगते जितना तासर दिया जा रहा है। ठीक है ना जी, उनका मीडिया भी बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, वो बात पकड़ के बना लेते हैं। अभी चले UAE में पाकिस्तानी 16-17 लाख से ज़्यादा है, उनमें कितने भीख मांगते पकड़े होंगे? 5-10 पकड़े होंगे, 20 पकड़े होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में हमारी मीडिया भी स्ट्रांग नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बदनाम किया जा रहा है वो पाकिस्तान को क्यों किया जा रहा है? क्यों जा रहा है कि आप देख लेना कि आपके वहाँ इंडिया का होल्ड है, पाकिस्तानी जहाँ भी जाता है। अभी आप UAE की बात करता हूँ और मैं सऊदीया की बात करता हूँ, जितनी लेबर है इनमें काम करते वो पाकिस्तानी है, जितने ऑफिस वर्क होंगे, जितने पढ़े लिखा तबका जो है वो इंडियन है, वो ऑफिस वर्क करते हैं, हम लेबर का काम करते हैं, फिर उनकी पॉलिसी स्ट्रांग है। इंडियन जब UAE में जाते हैं तो उन्हें जॉब दी जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को सॉरी बोला जाता है, क्यों? मैम सबसे पहली बात है कि जब इंडिया जाता है, मैंने आपको बताया ना कि जो एजुकेशन की वहाँ शरह बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना ऑफिस वर्क है, आप अगर एक फैक्ट्री है उसमें ऑफिस वर्क की 20 बंदे काम कर रहे हैं, उसमें 15 इंडियन होंगे और 5 बांग्लादेशी और पाकिस्तानी शामिल होंगे, तो डेफिनेटली फिर जहाँ ऑफिस वर्क होगा तो उसमें इंडिया ही स्ट्रांग होगा, हम तो नहीं हो सकते। इंडियन जब UAE में जाते हैं उन्हें जॉब दी जाती है, जबकि पाकिस्तानियों को सॉरी बोला जाता है, क्यों? उसकी वजह मैं आपको अभी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड बच्चों को बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ी की तालीम से और
रोशनास करवाया जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के बाद वो चीज़ सीखते हैं। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो 5वीं में ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी माइंड ग्रूमिंग होती है और वो दानिश्वरी में और दूसरे जो फील्ड ऑफ लाइफ हैं उसमें वो आगे निकल जाते हैं। इस स्पोर्ट्स की आप एग्जांपल ले लें, उसमें भी उनका एक्सपीरियंस बिलमुकाबिल दूसरे मुल्कों के अच्छे है, साइंस के हवाले से अच्छे है। बच्चा सॉफ्टवेयर बनाता है, यहाँ पे हम लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं कि हमने दुनिया में आए हैं तो हम अपने इस मुख्तसर तरीन वक्त में क्या बेहतर से बेहतर काम करके इस दुनिया से जा सकते हैं।